मोस्टली चेक बाउंस के केसेस में एक डिफेंस जरूर लिया जाता है और वो है कि मैंने तो ब्लैंक चेक दिया था। जो सारा का सारा अमाउंट है या फिर नेम है या फिर डेट है वो चेक में कंप्लेनेंट के द्वारा फिल किए गए हैं या फिर इसने किसी से फिल करवाए हैं और मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, मेरा जो चेक है वो मिसयूज हुआ है। सो फ्रेंड्स, ब्लैंक चेक के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट कानून अभी आया है। देखते हैं वो किसकी फेवर में है, कंप्लेनेंट के फेवर में जाएगा या फिर एक्यूज्ड के फेवर में जाएगा। ये कानून आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपका भी चेक बाउंस का केस है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या लेटेस्ट कानून आया है ब्लैंक चेक पर। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया था उसका नाम है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्सेस प्रबोध कुमार तिवारी। 16 अगस्त 2022 को ये लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें ब्लैंक चेक पर एक लॉ सेटल हो चुका है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में जो ये मैटर है बैंक और कंपनी के बीच में। इसमें कंपनी ने बैंक से एक क्रेडिट फैसिलिटी ली थी और ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था ये अप्रोक्सीमेटली 5.5 करोड़ रुपए था। तो कंपनी के को डायरेक्टर ने एक चेक दिया साइन करके कि ये जो आउटस्टैंडिंग है आपका क्रेडिट, इसके लिए हम ये ब्लैंक चेक इशू करते हैं। उस पे साइन तो उसने कर दिए थे लेकिन बाकी के जो कंटेंट्स है वो उसमें फिल नहीं किए थे। अब जो बैंक है उसने उस चेक में कंटेंट्स वगैरह सारे फिल करके उस चेक को लगा दिया। अब वो चेक बाउंस हो गया फंड्स इनसफिशिएंट की वजह से। तो अब बैंक ने नोटिस दिया कंपनी को कि आपका जो डायरेक्टर है उसने हमें जो है ये चेक दिया था लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए। तो अब जो कंपनी है या फिर जो डायरेक्टर है उन्होंने लीगल नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब लीगल नोटिस का जवाब ना आने पर जो बैंक है उसने कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल दिया। तो अब यहां पर जब चेक बाउंस का केस डाल दिया गया तो वो जो डायरेक्टर था वो उस केस में पेश हुआ और केस में पेश होकर उसने कहा कि मेरे द्वारा जो ये चेक है इस पे सिर्फ सिग्नेचर किए गए थे, इसके अलावा जो भी अमाउंट है या फिर नेम है या फिर डेट है वो कंप्लेनेंट बैंक ने खुद फिल किए हैं या फिर किसी और से फिल करवाए हैं, वो मेरी हैंडराइटिंग में नहीं है। तो मेरा जो चेक है वो बैंक ने मिसयूज किया है। और डायरेक्टर ने ये भी कहा कि मैं इस चेक की जो भी हैंडराइटिंग है या फिर सिग्नेचर के अलावा जहां पर भी इस चेक को फिल किया गया है उसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एग्जामिन करवाना चाहता हूं। तो ट्रायल कोर्ट के पास ये डायरेक्टर ने एप्लीकेशन लगा दी और ट्रायल कोर्ट ने उनकी जो इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। तो अब यहां पर जो डायरेक्टर था वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कि मेरी जो एप्लीकेशन है इस चेक के जो भी बाकी के कंटेंट्स है, हैंडराइटिंग वगैरह है या फिर जो भी कंटेंट्स इसमें फिल किए गए हैं उसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एग्जामिन करवाया जाए। तो अब उसकी जो एप्लीकेशन है हाई कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दी गई और ये डायरेक्शन दी गई कि बाकी के जो भी कंटेंट्स है चेक में तो वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एग्जामिन करवाए जाए। तो यहां पर अब डायरेक्टर को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला था। तो अब यहां पर जो बैंक था वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर गया फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए और बैंक की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स थे कि ये जो चेक इन्होंने दिया है इस पे इन्होंने सिग्नेचर को मना नहीं किया है, इन्होंने जो अपने सिग्नेचर को एडमिट कर लिया है और इसके रिगार्डिंग जो है इनकी लीगल लायबिलिटी भी बनती है। इन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी ली थी और उसको उतारने के लिए चेक जो इशू किया था। और ये जो चेक है बाकी के जो सारे कंटेंट्स है वो हम फिल कर सकते हैं कि ब्लैंक चेक जो है उसको फिल किया जा सकता है। इस पे ऑलरेडी लॉ सेटल हो चुका है। और साथ में ये भी कहा कि जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एग्जामिन करवाने के लिए वो इस केस में जरूरी नहीं है क्योंकि ब्लैंक चेक को फिल किया जा सकता है। और डायरेक्टर की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि मेरा जो ब्लैंक चेक इन्होंने मिसयूज किया है और मेरी कोई भी लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है, ब्लैंक चेक को फिल नहीं किया जा सकता और मेरी जो एप्लीकेशन है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एग्जामिन करवाने के लिए वो अलाउ कर दी जाए। तो अब यहां पर फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो ब्लैंक चेक है अगर उस पे सिग्नेचर एडमिट कर लिए गए हैं तो उसको फिल किया जा सकता है और उसमें किसी की भी हैंडराइटिंग हो वो जो है एक्यूज को हेल्प नहीं करेगी क्योंकि जब भी कोई चेक दिया जाता है
तो 139 की प्रिजम्पशन है। और प्रिजम्पशन ये है कि वो जो चेक है वो दिया गया है किसी लायबिलिटी को उतारने के लिए। और इस सिचुएशन में यहाँ पर इस केस में इन्होंने जो है सिग्नेचर एडमिट कर लिए हैं और जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी प्रूव हो चुकी है। तो इन्होंने उस क्रेडिट फैसिलिटी को उतारने के लिए ये जो चेक दिया है सिग्नेचर करके, बाकी के जो भी कंटेंट्स है उसमें अमाउंट है या फिर नेम है या फिर डेट है, तो अगर वो किसी और के द्वारा भी फिल किए गए हैं या फिर कंप्लेनेंट के द्वारा जो फिल किए गए हैं तो उससे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर यहाँ पर हमने जो इसकी एप्लीकेशन है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को एग्जामिन करवाने की वो अलाउ कर भी दी तो उससे कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को अगर चेक देता है और उस पर सिग्नेचर को एडमिट कर लिया गया है तो उस ब्लैंक चेक को किसी भी पर्सन के द्वारा फिल किया जा सकता है, लेकिन वो जो चेक दिया गया है वो किसी लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए दिया गया है। तो अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और जो बैंक की अपील थी उसको अलाउ कर दिया और जो एप्लीकेशन थी एक्यूज्ड की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एग्जामिन करवाने के लिए उसको डिसमिस कर दिया। तो यहाँ पर हमें इस जजमेंट से ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को अगर ब्लैंक चेक देता है सिर्फ सिग्नेचर करके तो उस ब्लैंक चेक को फिल किया जा सकता है और ये कोई भी मैटर नहीं करता कि उसमें किसकी हैंडराइटिंग है और किस पर्सन के द्वारा वो फिल किया गया है। अगर वो किसी लायबिलिटी को उतारने के लिए दिया गया है तो उस चेक को फिल किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी एक्यूज्ड अगर चेक बाउंस के केस में ये डिफेंस लेता है कि मेरा जो चेक है वो ब्लैंक इशू किया गया था और उस पे सिर्फ सिग्नेचर थे और इसको मिसयूज किया गया है, तो इस सिचुएशन में ये जो डिफेंस है ये माना नहीं जाएगा। तो ये जो जजमेंट है ये आई है कंप्लेनेंट के फेवर में। अगर कंप्लेनेंट का कोई भी केस इससे रेलेवेंट है तो वो इस जजमेंट का सहारा लेके और अपने केस को जीत सकता है और एक्यूज्ड भी इस केस से सीख सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।